नमस्कार दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आपका आपके अपने YouTube चैनल माई कंप्यूटर स्किल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर MS एक्सेल ट्यूटोरियल लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूं। आज उसी क्रम में मैं आपके लिए उस सीरीज का 4th लेक्चर लेकर आया हूं। इस लेक्चर में हम आज किसी डाटा को सॉर्ट एवं फिल्टर कैसे करते हैं, उस डाटा में स्लाइसर्स का यूज कैसे करते हैं तथा पिवोट टेबल में स्लाइसर्स का यूज कैसे करते हैं, सब सीखने वाले हैं। दोस्तों, दोनों सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन बहुत यूज़फुल होते हैं। इनका यूज करके किसी डाटा से ज़रूरी जानकारी को निकाल सकते हैं तथा स्लाइसर्स का यूज करके हम अच्छे डैशबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये एक्सेल का आइकन मेरे टास्क बार में पिन है, पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमने एक फाइल ले रखी है, एम्प्लॉय डाटा है। इसमें यहाँ पर लिखा है डाटा फॉर सॉर्ट फिल्टर। इस वाली शीट पर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक शीट है, इसमें ये डाटा है और इस डाटा पे अब हम लोग सबसे पहले अब हम किसी डाटा पर सॉर्टिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं और जानेंगे कि सॉर्टिंग क्या होता है। देखिए, किसी डाटा को सॉर्ट करने से मतलब होता है किसी डाटा को कॉलम या रोज में किसी क्रम में, मतलब ऑर्डर में लगाना है। जैसे कि यदि आपके पास 3 नाम हो, रमेश, सुरेश और दिनेश, तो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करने का मतलब हो गया कि दिनेश, फिर रमेश, फिर सुरेश, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। इसी को कहेंगे अल्फ़ाबेटिकली जो नेम है वो सॉर्ट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया सॉर्टिंग। अब यहाँ पर हमने एक फाइल ली है जिसमें एम्प्लॉयज़ का डाटा है। ठीक है, अब हम इस डाटा पर सॉर्टिंग के ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एम्प्लॉयज़ के नाम को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करते हैं। यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ के नेम दिए हुए हैं, इनको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे। पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ शॉर्ट A to Z लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सारे नाम अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हो गए। देखिए सारे एम्प्लॉयज़ के नेम अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हो गए। अब जैसे डिपार्टमेंट में हम चाहते हैं Z to A, मतलब जिनका रिवर्स ऑर्डर में अब हम डिपार्टमेंट को अल्फ़ाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, तो Z to A पे क्लिक करेंगे। ये देखिए रिवर्स ऑर्डर में सबके डिपार्टमेंट शॉर्ट हो गए। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें शॉर्ट हो गई, ये ठीक है, लेकिन ये जो सीरियल नंबर है ये बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर हम इसको चाहते हैं कि सिर्फ यही रो या यही कॉलम जो है जिसमें सीरियल नंबर है वो शॉर्ट हो जाए, 1 से 20 तक पूरे नंबर सीरियल से आ जाएं, तो उसके लिए इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक करें। यहाँ पे लिखा है एक्सपैंड द करेंट सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन को एक्सपैंड कर देंगे तो पूरा डाटा ले लेगा, और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन तो सिर्फ इसी कॉलम में हमारी शॉर्टिंग लगेगी। तो ये कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सीरियल नंबर वैल्यूज, और ये सिर्फ यही शॉर्ट हो गया, बाकी कोई रोज ऊपर नीचे नहीं हुई। हमारा सीरियल नंबर का जो रो है वो कॉलम शॉर्ट हो गया सीरियल। अब हम इसके बाद एक साथ 2 क्राइटेरिया को सॉर्ट करेंगे। तो 2 क्राइटेरिया को एक साथ सॉर्ट करना है। यहाँ पर एक है डिपार्टमेंट और एज। हम इन 2 चीज़ों को ले लेते हैं, डिपार्टमेंट और एज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने यहाँ क्लिक किया है, शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए हेडर रो जिसमें हेडर्स हैं वो छूट गई है, बाकी पूरे डाटा पे हमारी शॉर्टिंग लगेगी। यहाँ पे लिखा माई डाटा हैज़ हेडर पे ठीक है, तभी पहली रो छूट चुकी है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जो शॉर्ट बाय लिखा हुआ है यहाँ पर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ वैल्यूज़ और यहाँ Z to A की जगह A to Z कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे डाटा देखिए जो A अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हो गए। उसके बाद हम इसमें चाह रहे थे कि 2 चीज़ें एक साथ हो जाएं, 2 क्राइटेरिया के साथ में सॉर्टिंग हो। तो एक क्राइटेरिया डिपार्टमेंट में A to Z, दूसरा हम एज ले लेंगे यहाँ पे। देन एज के अकॉर्डिंग कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एज कम है वो पहले, और स्मॉलेस्ट वाले पहले और लार्जेस्ट वाले बाद में। ओके, ये कर दिया। तो देखिए ये फाइनेंस है और इधर एज पे भी 31, 40 फिर 44। तो इस तरह से हमारा एक साथ में 2 ये सॉर्ट हो गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं सॉर्टिंग। अब हम यहाँ पर अभी हम यहाँ पे इस
अभी हम यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम सिलेक्ट करके होम टैब में जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसको मैंने अपने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया है उसको उसमें को आप देख सकते हैं एक्सेल लेक्चर सीरीज में। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पर जाकर के इसमें हम टेक्स्ट लिख देंगे साउथ, इसमें लिख देंगे साउथ, ठीक है, ओके कर देंगे। तो साउथ वाली सेल्स हमारी हाईलाइट होगी। उसके बाद हम फिर से डाटा टैब में जाकर के शॉर्ट पे जाएंगे, शॉर्ट पर जाकर के यहाँ पर ये जो हमारे पहले से शॉर्टिंग के क्राइटेरिया लगे थे वो सब हटा देंगे, उससे कोई डाटा पे फर्क नहीं पड़ेगा। और अब हम यहाँ पर नया शॉर्टिंग करेंगे जो कि रीजन वाले एरिया में जाकर के वैल्यूज की जगह पे हम यहाँ सेल कलर ले लेंगे, सेल कलर, और यहाँ पर सेल नो कलर, यहाँ पर रेड कलर है, ऑन टॉप कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जिन चीज़ों में साउथ लिखा था और जो रेड कलर वाले सारी सेल्स ऊपर आ गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉर्टिंग का पूरा चीज़ें हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे फिल्टर। हाँ तो दोस्तों ये हमारे पास हमारा डाटा है, एम्प्लॉय डाटा है। इस डाटा पर अब हम फिल्टर लगाना सीखेंगे और जानेंगे कि फ़िल्टर क्या होता है। देखिए फ़िल्टर का यूज हम लोग किसी भी डाटा में से स्पेसिफिक डाटा को निकालने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हम डिपार्टमेंट वाला इस कॉलम में जाएं तो यहाँ पे आईटी के कितने लोग हैं, जैसे एक साथ लिखा हुआ है, अगर अलग अलग लिखा होता है। जैसे कि हम इसमें चले जाएं कंट्रीज़ वाले में, अगर हमें पता करना नॉर्वे और जर्मनी दो कंट्रीज से कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो ये सब चीज़ें हम फिल्टर की मदद से करते हैं। और जब हम नॉर्वे और जर्मनी की अगर हम कंट्रीज से पता कर रहे हैं तो बाकी सारी रोज़ की इंफॉर्मेशन हाइड हो जाएगी, सिर्फ यही दो हमें शो होंगे। तो फिल्टर से मेनली ये काम होता है कि हम डाटा में से इम्पॉर्टेंट जानकारी लेते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जानकारी जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो फिल्टर लगा करके वो सामने आ जाती है, बस उससे जिससे हमें काम होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फिल्टर लगाने जा रहे हैं। देखिए फिल्टर लगाने का बहुत सिंपल तरीका होता है। जैसे जो भी हमारा डाटा है उसमें कहीं भी क्लिक करिए, उसके बाद डाटा टैब पे जाइए ऊपर, और डाटा टैब में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फिल्टर ऑप्शन, आपको दिखेगा इस जगह पे, ये फिल्टर ऑप्शन शॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन में। तो फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे और देखिए सभी पर ये फिल्टर लग गया है, ठीक है। एक तरीका ये है। या फिर अगर आप ये ना करते तो हम पहले कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड से अनडू हो गया। अब एक शॉर्टकट की भी है जिससे फिल्टर लगा सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, जैसे आप प्रेस करेंगे देखिए फिल्टर इनेबल हो। तो अब सब पे फिल्टर लग गया है। अब फिल्टर लग जाने से जैसे अगर हमें जेंडर में हमें ये पता करना है कितने मेल एम्प्लॉयज़ हैं, तो यहाँ पे फीमेल वाला हटा दीजिए, मेल, ओनली मेल, इतने मेल एम्प्लॉयज़ हैं, इसका काउंट दिखाता रहता है। ये देखिए 20 में 12 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो मेल हैं। उसके बाद सिर्फ फीमेल पता करने हैं, फीमेल 8, क्योंकि पूरे 20 रिकॉर्ड हैं तो 8 आ गया, ये देखिए 8 दिखा रहे हैं। तो ये हो गया, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, लिखा है फिल्टर क्लियर फिल्टर फ्रॉम जेंडर, ठीक है। तो हमने क्लियर कर दिया। इसी तरह कंट्रीज़ में जाएंगे तो ये सभी टेक्स्ट वाले फिल्टर, यहाँ देखिए दिखा रहा है टेक्स्ट फिल्टर्स, तो हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब हम सिलेक्ट ऑल, सभी सिलेक्ट है, अगर इस पर सिलेक्ट तो ऑल डी सिलेक्ट हो गए। अब हमें 3 कंट्री, जैसे मैंने मान लिया फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, इन 3 कंट्रीज़ की डाटा चाहिए, तो इन 3 को सिर्फ सिलेक्ट किया इससे और ओके प्रेस कर दिया, फिर 3 कंट्रीज़ का डाटा आ गया, जर्मनी का आ गया, फ्रांस का आ गया, फिर जर्मनी का। अगर ये ऊपर नीचे तो हम यहाँ पे भी हमने पहले पढ़ रखा है कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं, तो सॉर्टिंग करेंगे, शॉर्ट करेंगे A to Z, शॉर्ट कर दिया तो ये सॉर्टिंग करके आ गए फ्रांस वाले, फिर जर्मनी, फिर नीदरलैंड। फ्रांस का 1 है, नीदरलैंड के 4, टोटल 8 है, 8 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, फिर से क्लियर कर लें, यहाँ से क्लियर हो गया, कर सकते हैं। देखिए जो भी चीज़ें हैं तो इसमें
यहाँ पर से भी फिल्टर आप लगा सकते हैं, लिखा हुआ है टेक्स्ट फिल्टर। तो टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक करिए, यहाँ पे लिखा है इक्वल, डज नॉट इक्वल, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर लिखा हुआ है ऑप्शन, यहाँ से भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। टेक्स्ट फिल्टर इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेन्स, तो हम यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। इक्वल करके जो भी कंट्री सिलेक्ट करेंगे वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। एक कंट्री इसी का बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। फिर अगर हमें यहाँ पर टेक्स्ट वाले में जा कर के डज नॉट इक्वल पे जाएंगे और यहाँ पर जा कर के स्पेन ले लिया, तो स्पेन को छोड़ करके बाकी सारी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये हमारा टेक्स्ट वाला ऑप्शन हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इधर हम पहले अब इसमें इसे क्लियर कर देंगे। अगर क्लियर नहीं करेंगे तो हमारा फिल्टर पूरे डाटा पे अगला फिल्टर अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ रिमेनिंग डाटा पे होगा। इस वजह से हमें क्लियर कर देना। इसको क्लियर कर दिया, सारी एंट्रीज वापस आ गई। एज वाला जो फिल्टर है क्यों लेने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें नंबर हैं, तो इसमें नंबर वाला फिल्टर भी हमें मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे डिसलेक्ट कर दें और यहाँ पे लिखा नंबर। इक्वल, इक्वल मतलब वही नंबर जिस नंबर को आप सिलेक्ट करें। डज नॉट इक्वल, यहाँ पर देखिए नंबर वाले में ग्रेटर दैन, लेस दैन ये चीज़ें मिलती है। कस्टम फिल्टर ये भी वही चीज़ है, या टॉप 5 मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे फिल्टर होते हैं जब आप कोई नंबर या कहीं सैलरी या कोई जो अमाउंट आप फिल्टर कर रहे हो, तो उस जगह पे हम इनका यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है कस्टम फिल्टर, इस पर जाएंगे। इक्वल, डज नॉट इक्वल की जगह हम लिखेंगे इज ग्रेटर दैन, ले लिया मैंने। जैसे 25 से बड़ी वैल्यू चाहिए हमें, और इज लेस दैन, ग्रेटर दैन एंड इट इज लेस दैन 35 कर देते। 25 से बड़ी और 35 से छोटी नंबर्स, छोटे एज के एम्प्लॉयज़ का डाटा हमें चाहिए। तो हमने क्लिक किया, देखिए जो नंबर्स हैं इसमें एज वो एम्प्लॉयज़ आ गए। 6 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी एज 25 से ज़्यादा है या फिर 35 से कम है। ठीक है, तो ये चीज़ें एज वाले में है। या फिर हम नंबर्स वाले फिल्टर में जा कर के इसी में टॉप 5 लिखा हुआ है, तो हम शो टॉप 5 की जगह इसकी वैल्यूज़ कम कर देते हैं। टॉप 5 आइटम्स, परसेंट आइटम्स में ही ओके कर। तो टॉप 5 जिनकी एज ऊपर से सबसे ज़्यादा है वो चीज़ें। टॉप 5 आप इसी तरीके से जा कर के, देखिए हमने क्लिक किया, यहाँ टॉप है, यहाँ पे टॉप है, फिर बॉटम भी है। तो हम बॉटम पे प्योर क्लिक करेंगे। बॉटम 5 जिनकी एज सबसे कम है वो एम्प्लॉइज़ का भी डाटा आ गया। तो अब देखिए यहाँ से आ गया। अब हम इसको क्लियर करना चाहते हैं, ये कहीं पे डाटा टैब में क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर पे क्लियर किया तो सारे जगह से फिल्टर क्लियर हो गया और हमारा डाटा आ गया। तो ये चीज़ें हो गई। आपको फ़िल्टर लगाना मैंने बता दिया, फ़िल्टर अप्लाई कैसे होता है, टेक्स्ट फ़िल्टर और जो है टेक्स्ट फ़िल्टर और नंबर फ़िल्टर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कलर फ़िल्टर का यूज कैसे होता है। तो रीजन वाले ऑप्शन में इसको सेलेक्ट कर लेंगे, होम पर जाकर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इसमें सेल को हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट सेल्स दैट कंटेन्स, जैसे यहाँ पे रीजन लिखा हो तो रीजन नहीं, हम चाहते हैं कि साउथ वाला डाटा हाईलाइट हो जाए। तो SOU ये साउथ लिख करके उसको येलो कलर में हाईलाइट कर देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हमारा वीडियो पहले बन चुका है लेक्चर 2 में। देखिए यहाँ पर डाटा हाईलाइट हो गया। अब हमें इसमें फ़िल्टर लगाना है बेसिस ऑन कलर पे। फ़िल्टर लगा हुआ है, जा कर के फ़िल्टर बाई कलर ये ऑप्शन शो हो रहा है। नो फिल देखिए फ़िल्टर हो गया। जो सेल्स कलर थी वो अपने आप फ़िल्टर होकर के हमारे सामने आ गई। ठीक है, तो इसको क्लियर कर देंगे तो डाटा फिर से आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी एक चीज़ और होती है कि हम जैसे फ़िल्टर इस तरह से बना रहे थे कि हमने डाटा टैब में जाते हैं, फ़िल्टर पे क्लिक करते फ़िल्टर लग जाता है। तरीका और होता है कि अगर हमारे पास कोई डाटा है और इस डाटा पे हम चाहें तो हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं, हम इस डाटा को फ़िल्टर में बदलने के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं। वो चीज़ है कि डाटा को अपने टेबल में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो वो कैसे होगा, टेबल में कैसे कन्वर्ट होगा।
आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, सैलरी, SR नंबर, ये देखिए फ़िल्टर शो हो रहा है सब पे। तो पहले फ़िल्टर हटा दें। हट गया फ़िल्टर, अब कहीं फ़िल्टर नहीं। अब क्या है, यहाँ कहीं पे भी आप क्लिक कर लीजिए डाटा सेट पे, होम टैब पे जाइए, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट एज टेबल। अब हमारा डाटा फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक कर दीजिए। कोई भी एक फॉर्मेट ले लीजिए, जैसे मुझको ये फॉर्मेट अच्छा लगा, मैंने इसमें सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल। तो A1 से I21 तक, A1 दिस सेल है A1, और I ये है 21। तो ये लास्ट सेल से फर्स्ट सेल से लगा करके लास्ट सेल तक का सारा डाटा ले रहा। माई टेबल हैज़ हेडर्स, और टेबल्स में ये हेडर्स हैं। ओके, उस पर टिक रहने देंगे। देखिए, ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये डाटा हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया। टेबल्स के बहुत फ़ायदे होते हैं, फ़िल्टर कर लीजिए, सॉर्टिंग कर लीजिए, फॉर्मेटिंग अपने आप रहती है। और फॉर्मेटिंग जैसे आपने जो भी लगा दी वो फॉर्मेटिंग नीचे अपने आप कंटिन्यू रहती है, आपको नहीं करना होता है। इसमें आप यहाँ पर टोटल करने के लिए आपको आराम से आप इसको टोटल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर टोटल रो का इनेबल कर देना है। देखिए टोटल ऑफ द रो आ जाएगा जो भी है। अब यहाँ पे हम मेल्स का जैसे हम कम ज़्यादा करेंगे, फीमेल हटा करके मेल करेंगे, देखिए अपने आप बदल गया। सिर्फ फीमेल का लेंगे, 8 फीमेल हैं तो उनका अपने आप बदल जाएगा सम टोटल, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला लगा हुआ है वो सब टोटल का इसमें फार्मूला लगा हुआ है, जो कि बहुत यूजफुल फार्मूला है। वो जब हम आपको फार्मूला पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर अगर आप चाहते हैं इसमें भी फ़िल्टर बाय कलर, ये देखिए डायरेक्ट कलर्स के अकॉर्डिंग फ़िल्टर, जो जो फ़िल्टर अभी हमने यूज किया है क्लियर कर देंगे। एज वाले में भी हम लोगों ने नंबर्स में जा कर के बिटवीन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी जैसे मैंने कह दिया 30 एंड 40 के बीच के, तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज लेस देन और, ठीक है। तो 30 से 40 के बीच में और 30-40 की भी वैल्यू को कंसिडर करते हुए डाटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर कर देते हैं यहाँ से। और कंट्रीज़ में भी सेम उसी तरीके से, जैसे अगर हमें कोई भी 3 कंट्री नॉर्वे, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड डाटा लेना, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फ़िल्टर को लगाना सीख लिया है, टेक्स्ट फ़िल्टर और सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया। अब इस टेबल को यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे लिख के आ रहा है टेबल नेम। हम इस टेबल का नेम अपने अकॉर्डिंग लिख देते हैं, एम्प्लॉय डाटा। टेबल का नेम लिखते समय उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो उसमें स्पेस नहीं दे सकते आप। अरे स्कोर दे सकते हैं मगर स्पेस नहीं देंगे, तो ये आ गया। तो टेबल का नेम लिखते समय मतलब उसमें स्पेस नहीं देना है। एम्प्लॉय डाटा ये हमारा है इस टेबल का नाम। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस डाटा पर, ये जो हमारी टेबल बनी हुई है, इस पे अब हम स्लाइसर्स लगाएंगे। स्लाइसर्स क्या होते हैं और ये इसको इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों अब हम स्लाइसर्स का यूज करना सीखेंगे और जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ये डाटा है अपना है जिसको हमने टेबल में ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है, इस पर हम स्लाइसर लगाएंगे और स्लाइसर्स क्या होते हैं ये भी जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं स्लाइसर्स होते क्या हैं। स्लाइसर्स जो हैं एक तरह से जो हम फ़िल्टर यूज करते हैं वो फ़िल्टर ही हैं, लेकिन विजुअली आपको दिखेगा। यहाँ पर हम अभी स्लाइसर जब इंसर्ट कराएंगे इसमें तो विजुअली आप देख पाएंगे कि कैसे फ़िल्टर अप्लाई करने से डाटा हमारा कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें स्लाइसर्स की मदद से करेंगे। बहुत ही अपीलिंग लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत इजी भी होता है, जल्दी हो जाता है। बार बार रिमूव नहीं करना पड़ता, बार बार एरो में जाके लिस्ट नहीं देखनी पड़ती है आपको। सारी चीज़ों के स्लाइसर्स आपको सामने दिखते हैं, आपको बस क्लिक करना होगा ऐसे और डाटा तुरंत ही फिल्टर होता जाता है। बहुत ईजी और अपीलिंग अच्छा होता है। तो हम स्लाइसर्स का यूज इस समय तो हम स्लाइसर्स का यूज ज़्यादा करते हैं इसलिए। ठीक है, तो अब देखिए स्लाइसर्स लगाते हैं। डाटा पे कहीं पे भी क्लिक करिए, इंसर्ट टैब में ऊपर जाइए। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद
हाँ, तो इंसर्ट टैब में ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर फिल्टर्स वाले ग्रुप में जाइए, यहाँ पे स्लाइसर्स लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे पहले मैं ले लेता हूँ जेंडर का ऑप्शन, यहाँ पे जेंडर ले लेते हैं। ये देखिए इंसर्ट हो गया, इसी को कहते हैं स्लाइसर। ठीक है, तो ये जेंडर मैंने वहाँ से उसको ड्रैग करके इधर साइड में रख दिया। अब क्या है यहाँ पे फीमेल या मेल, आपको मेल सिलेक्ट करना है, कितने मेल एम्प्लॉयज। यहाँ पे ये देखिए कितना आसान है। ऐसे अब यहाँ जाए, ये देखिए यहाँ पे शो होने लगा कि फिल्टर लग गया है। और देखिए फीमेल 8 एम्प्लॉयज थे, वो भी सब शो हो गए, अपने आप सब हो रहा है। ये बहुत आसान है। फिल्टर अगर क्लियर करना है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हट गया फिल्टर। दोनों फिल्टर आप ऐसे लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। इसी तरीके से इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम फिर से जाते हैं, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, स्लाइसर्स पे कोई दूसरा ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया रीजन, रीजन ऑप्शन ले करके इंसर्ट करा दिया। इसके नीचे से अभी ड्रैग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ईस्ट, ईस्ट के एम्प्लॉयज़ आ गए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। साउथ के देखिए हमने हाईलाइट कर रखे थे, तो सारे साउथ के भी आ गए। टोटल अपने आप सबका चेंज ही हो रहा है। तो इस तरह से अब हम चाहते हैं कि साउथ में कितने फीमेल हैं, तो ये साउथ के फीमेल भी पता चल रहा है ना। नॉर्थ, ईस्ट, जहाँ जहाँ फीमेल एम्प्लॉयज़ जितने हैं वो पता चल रहे हैं। मेल, मेल ये देखिए मेल पता चलने लगे सारी जगह एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐसे फिल्टर का यूज करते हैं। एक तरह से विजुअली फिल्टर को यूज कर रहे हैं स्लाइसर्स की हेल्प से। तो दोनों से भी क्लियर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि ये सभी जो है रीजन वाला एरिया, ये चार जो हमें ऐसे एक ही साथ में एक कॉलम में दिख रहे हैं, चार अलग अलग कॉलम में आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉलम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। जो हमारा फिल्टर है इसमें होम टैब जो हमारी मेनू बार है उसमें जाकर के यहाँ देखिए ऑप्शन का ऑप्शन शो हो रहा है, ऑप्शन वाला। ये स्लाइसर टूल है, स्लाइसर के ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम रीजन वाले ऑप्शन में जाएंगे। रीजन वाले जो स्लाइसर हमारा रीजन का स्लाइसर है उसके कॉलम्स को बढ़ा देंगे, 4 कॉलम कर दें। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये जो टाइल्स हैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करते हैं। पहले यहाँ से देखिए ड्रैग कर दिया, चारों आ गए। हम चाह रहे हैं कि ये थोड़े से टाइल्स हैं वो छोटे हो जाएं। इसके देखिए बटन्स का साइज यहाँ से कट जाएगा और इसका जो स्लाइसर का साइज घटाना बढ़ाना है वो यहाँ से। तो हम बटन्स का साइज थोड़ा कम करना चाहते हैं। देखिए कम कर दिया बटन का साइज, ये आगे बटन का साइज थोड़ा सा बढ़ा दे ताकि सारी स्पेलिंग्स शो हो जाएं। हाँ बस ठीक है। चाह रहे हैं कि अब इसको हम ऊपर कर देते हैं और अपने इस ऑप्शन को नीचे लाते हैं। नीचे लाने पर देखिए ये चीज़ पीछे चली गई। तो इस वाले को सेंड बैकवर्ड, तो उसको क्लिक करके मैंने उसको पीछे भेज दिया है। अब हम दोस्तों इसको क्या करेंगे कि ये जो दो दो यहाँ पर बटन दिए इनको भी 2 कॉलम में कर देते हैं ऐसे। और करने के बाद इसको भी थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं इसे। देखिए चौड़ा हो गया। अब हम चाहते हैं यहाँ से ये जो मेल फीमेल 2 ही जेंडर हैं, ये जेंडर वाला जो फिल्टर का नाम आ रहा है ये हटा देते हैं, सिर्फ यही 2 बटन रखते हैं। तो इसके लिए हमें इस पर क्लिक करिए, ऑप्शन वाले में ही यहाँ लिखा है स्लाइसर सेटिंग, इस पर जाकर के डिस्प्ले हेडर यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले हेडर, इसको हटा देते हैं। हेडर का नाम हट जाएगा तो अब सिर्फ बटन रह जाएंगे, हमारे पास बटन रह गए हैं। अब हम इसको ऐसे कर देते हैं। उसके बाद नीचे वाला इसका भी साइज कम कर देते हैं ऊपर तक। ठीक है, तो ये जो 2 बटन रह गए हैं मेरे पास, इनको थोड़ा सा साइज इनकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ये देखिए अच्छे लगने लगे, दोनों बटन बड़े बड़े हो गए। ये वाले में भी इनकी भी हाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं बस। ठीक है, तो ये कितना सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये अपीलिंग है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसका यूज भी करेंगे फिल्टर के रूप में, तो बहुत इजी और अच्छा लगता है। और इसका भी देखिए सेम सेम कलर लग रहा है, हम कलर बदलना चाह रहे हैं तो ऑप्शन में ही जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्लाइसर्स के स्टाइल बहुत सारे दिए हुए हैं, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ये या ये। तो हम यहाँ पर इस
ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जो मिलता जुलता है, या कोई और भी अगर हम चाहें, ये वाला ऑप्शन रेड या ये पर्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब जैसे यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि ये जो जेंडर वाले दोनों को, एक सिलेक्ट हो रहा है एक हटा जा रहा है, तो दोनों सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट दबा करके अगर आप क्लिक कर देंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। जेंडर से देखिए हट गया है फिल्टर, कोई फिल्टर नहीं। यहाँ पर फिल्टर लगा, चारों सिलेक्ट करने, शिफ्ट दबा कर आप कर दीजिए, जहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ तक। और सिर्फ अगर आपको जो सिर्फ एक एक करना है, एक को सिलेक्ट किया उसके बाद दूसरा कंट्रोल दबा कर दीजिए तो सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर एक और कंट्रोल दबा कर थ्री सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फिल्टर का ऑप्शन हमने पढ़ लिया। और फिल्टर स्लाइसर, तो इस तरह से हमने स्लाइसर्स का यूज इसमें पढ़ लिया, डाटा पर कैसे स्लाइसर्स लगाते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं। स्लाइसर्स का यूज आगे डैशबोर्ड्स में बहुत होता है, जब हम एक्सेल के अच्छे अच्छे डैशबोर्ड्स अपनी MIS रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उसमें इनका यूज बहुत होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं पिवोट टेबल में स्लाइसर्स का यूज हम कैसे करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोगों ने स्लाइसर्स पढ़ लिया है कि किसी भी डाटा सेट में या डाटाबेस में स्लाइसर्स का यूज कैसे करते हैं। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पिवोट टेबल्स में स्लाइसर्स का यूज करना। तो पिवोट टेबल में हम लोग स्लाइसर्स का यूज क्यों करते हैं और पिवोट टेबल क्या होती है ये जानेंगे। तो पिवोट टेबल एक ऐसी टेबल है जो हम अपने डाटा से समराइज करके नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, डाटा को ही दूसरे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके एक नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और उस नए बनी हुई टेबल को पिवोट टेबल कहेंगे और उस टेबल पर हम फिर स्लाइसर्स यूज करेंगे। तो अब हम पिवोट टेबल बनाने जा रहे हैं। कहीं पिवोट टेबल बनाने के लिए अपने टेबल पे कहीं पर भी हम अपने डाटा सेट में कहीं पर भी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाकर के यहाँ पे पिवोट टेबल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमने अपनी टेबल का नाम रखा है एम्प्लॉय डाटा, तो वो लिख के आ रहा है टेबल रेंज, पूरी टेबल हमारी सिलेक्ट हो रही। उसके बाद चूज वेयर यू वांट द पिवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। पिवोट टेबल रिपोर्ट कहाँ पर या पिवोट टेबल कहाँ बननी चाहिए उस एरिया को बताइए। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि शीट 3 पर हमारी पिवोट टेबल बच जाए। तो शीट 3 के लिए एग्जिस्टिंग पर पहले क्लिक करेंगे, लोकेशन यहाँ पर, इस पर क्लिक करने के बाद शीट 3 पर जाएंगे। यहाँ पर मैंने सेकंड A2 सेल सिलेक्ट कर दी है और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पिवोट टेबल के लिए एक पिवोट टेबल लेआउट आ गया। अब यहाँ से हमें फील्ड सिलेक्ट करनी होती है। पिवोट टेबल फील्ड एरिया में से जिन चीज़ों की वैल्यूज चाहिए होती है उनको रोज में रोज लेबल होता है, और जो वैल्यूज होती है उनके अगेंस्ट जो वैल्यूज चाहिए उनको वैल्यूज वाले कॉलम। तो हम यहाँ पर लेंगे कि हम यहाँ पर कंट्रीज जैसे ले लेते हैं। सबसे पहले कंट्रीज हम यहाँ पर ले लेंगे, कंट्रीज को रोज में डालेंगे। ये देखिए सारे कंट्रीज के लेवल्स आ गए और कंट्रीज के रिस्पेक्ट में हम पता करेंगे कि सैलरी कितनी है और साथ में ये भी पता कर लेंगे किस किस जेंडर के लोग यहाँ पे किस किस जेंडर के लोग कितने हैं उनका काउंट। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया फ्रांस का सिर्फ एक व्यक्ति है, ओनली 1 पर्सन है, जर्मनी के 3 है, नीदरलैंड के 4 है और यूनाइटेड किंगडम के भी 4 हैं, US के 1 है। इस तरह से सारे एम्प्लॉयज हैं अलग अलग रीजन से। तो ये हमने एक पिवोट टेबल बना ली। अब इस पिवोट टेबल में हम एक स्लाइसर्स ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर एनालाइज वाला जो पिवोट टेबल एनालाइज का ऑप्शन है, इसी में फिल्टर वाले ऑप्शन में इंसर्ट स्लाइसर है, इस पर क्लिक करेंगे। हमने जेंडर को ले लेते हैं, यहाँ पे जेंडर लेंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए जेंडर आ गया यहाँ पर मेल फीमेल के हमें सैलरी पता चल रही है और काउंट भी पता चल रहा है। ये चीज़ हम उधर पहले वाले भी टेबल से हम देख सकते हैं। देखिए अगर सिर्फ फीमेल देखेंगे, फीमेल एम्प्लॉयज यहाँ पर भी देखिए उनका सम कितना आ रहा है 7,88,301। ठीक है, 7,88,301 और यहाँ पर भी फीमेल का सम
फीमेल का सम 7,88,300। तो सेम वैल्यूज यहाँ पर भी हम पता चल रहा है और उनका पिवोट टेबल का सम हमें पता चल गया। हमें अलग से सम नहीं निकालना पड़ा, ना काउंट करना पड़ा। यहाँ पर काउंट पे लिख के आ रहा है और किस कंट्रीज से कितने मेल है कितने फीमेल है ये भी हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस पर हम दूसरा अपना जो हमने उसमें दूसरा स्लाइसर यूज किया था वो लेते हैं। तो ये अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं स्लाइसर। पिवोट टेबल एनालाइज ऑप्शन में जाइए, फिल्टर वाले ऑप्शन में इंसर्ट पे जाइए। दूसरा हमने रीजन का लिया था तो रीजन ले लेते हैं, यहाँ पर रीजन लेकर के इसको ओके कर देते हैं। दूसरा स्लाइसर हमारा इंसर्ट हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट। यहाँ जेंडर से मैं जेंडर वाले एरिया से मैंने फिल्टर क्लियर कर दिया। मैंने साउथ में पता कर लेते हैं। साउथ में देखिए सम, और साउथ में टोटल काउंट ऑफ द जेंडर इज 8 और टोटल सम ऑफ द सैलरी इज 7,18,000। ये चीज़ यहाँ से भी पता कर सकते हैं। अगर हमें इसमें से फिल्टर हम क्लियर कर देंगे, देखो दोनों सिलेक्ट हैं, यहाँ पर से सिर्फ साउथ कर लेते हैं। देखिए सेम वही चीज़ आ रही है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं और उधर पिवोट टेबल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं अपने डाटा से एक और पिवोट टेबल जैसे बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनाऊंगा। एक और पिवोट टेबल इंसर्ट कराने के लिए सेम मेथड है। अपने डाटा पर कहीं पे भी क्लिक करिए, इंसर्ट ऑप्शन में जाइए, पिवोट टेबल पे जाइए। ये हमारी रेंज सिलेक्ट है, एग्जिस्टिंग या न्यू, तो हम एग्जिस्टिंग उसी शीट पर ले लेंगे। एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करने के बाद लोकेशन पे जा करके शीट 3 पे जाएंगे। दूसरी पिवोट टेबल हम यहाँ पे ले लेते हैं और उसको यहाँ की जगह या फिर यहाँ पे ले लेते हैं और उसको ओके कर देते हैं। ये ओके हो गया। दूसरा यहाँ पर हमारी पिवोट टेबल बन जाएगी। अब यहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स को ले लेंगे इसमें रोज में, मतलब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मुझको सैलरी पता चल जाए। सैलरी वैल्यूज में जाएगी और साथ में डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग और किस रीजन के से डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं वो भी मुझे वहाँ से काउंट से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये रो लेवल लिखा हुआ है, इनको हम रीनेम कर सकते हैं। जैसे ये सैलरी, ये हमारा जो है डिपार्टमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे जाकर डिपार्टमेंट टाइप कर देंगे, डिपार्ट, ओके। ये डिपार्टमेंट टाइप हो गया। यहाँ पर ये हमारे कंट्रीज हैं। तो इसमें यहाँ पर अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम कोई स्लाइसर्स लगा लें, इस जगह पे इंसर्ट कराएं। ठीक है, तो ये स्लाइसर्स अगर हम करते हैं इसमें से हो रहा है, ये स्लाइसर्स इसमें से कोई भी स्लाइसर नीचे नहीं वर्क कर रहा है। और मैं चाहता हूँ जैसे ये रीजन का है, रीजन देखिए इसमें चेंज हो रहा है, इसमें नीचे वाले में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे, इस स्लाइसर को हमें नीचे वाली पिवोट टेबल से कनेक्ट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, इस स्लाइसर को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जा करके यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट कनेक्शन, इस पर जाएंगे। पिवोट टेबल 1 से देखिए कनेक्ट है, पिवोट टेबल 2 से नहीं कनेक्ट है। ये देखिए मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दोनों में डाटा चेंज हो रहा है। अभी देखिए इसमें इसमें सिर्फ ऊपर वाला डाटा चेंज होगा आपका, ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही सिर्फ चीज़ ऐड है यहाँ पर। क्योंकि ये वाला जो स्लाइसर है सेकंड वाला, यही हमारा इसमें दूसरे वाले से ऐड है, दूसरी वाली पिवोट टेबल से ऐड है, दोनों स्लाइसर्स नहीं ऐड है। अब क्या करेंगे, एक चीज़ और छोटा सा कर लेते हैं कि यहाँ पर हम इनके अकॉर्डिंग स्लाइस पिवोट टेबल के अकॉर्डिंग हम चाहें तो इसमें चार्ट्स भी इंटर करा सकते हैं। पिवोट टेबल चार्ट, तो इंसर्ट पर जाएंगे, इसमें कोई भी अपनी पिवोट टेबल क्लिक करने के बाद चार्ट पर जाएंगे। यहाँ से हम एक चार्ट ले लेते हैं, इस चार्ट को ले लेते हैं। ये एक चार्ट आ गया मेरा। इधर सम ऑफ सैलरी है, इधर कंट्रीज हैं, किस कंट्रीज में कितनी सैलरी जा रही, ठीक है। और एक इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो हमारा दूसरा पाई चार्ट अब की बार हम ले लेते हैं।
ये वाला सम ऑफ सैलरी है और डिपार्टमेंट्स है। यहाँ पे ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है, वो वाला इसके अकॉर्डिंग हमारा। अब हमें फील्ड का कोई काम नहीं है, फील्ड को हटा दिया सारे सारे फील्ड हटाने के बाद ये सभी चीज़ें आ गई इसमें। जैसे कि उसमें क्या था, इसमें जाकर के ऑप्शन में जाकर के इसमें कॉलम्स को हम बढ़ा देंगे 4 कॉलम करके। विथ जो बटन्स की है उसको थोड़ा सा कम कर दिया और उसके बाद इसको थोड़ा सा इसका साइज ऐसे बढ़ा देंगे ताकि नीचे से इसकी साइज की हमें ज़रूरत नहीं तो वो भी हटा देंगे। तो यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी बदल देंगे भी हम। इसमें भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं इसको लेके और इसकी भी। ये सभी चीज़ें हो गई तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे मैंने ईस्ट रीजन इस पे सिलेक्ट किया तो दोनों चार्ट में चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि हमारा जो रीजन का स्लाइसर लगा हुआ है वो हमारे दोनों टेबल से कनेक्ट है, उसको मैंने रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन जेंडर का जो है वो दोनों टेबल से नहीं, जेंडर सिर्फ हमारी फर्स्ट टेबल पे कनेक्ट है। देखिए इसमें चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए मेनली उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, किस रीजन जर्मनी में और उसके कितनी सैलरीज बन रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे इसको हम डिज़ाइन में जा कर के हम यहाँ पर इनको चार्ट्स का और अच्छे से कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें ये वाला ले लो, सभी चीज़ें बहुत अपीलिंग लगती हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हम इनको चीज़ों को यूज करके हम डैशबोर्ड बनाने में आगे यूज करेंगे इन सभी चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पिवोट टेबल की किसी डाटा में पिवोट टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे और पिवोट टेबल को इंसर्ट करके हम चार्ट्स को अपने कैसे वो करेंगे। अब देखिए जैसे अभी हमारा यहाँ पर रीजन वाले में दोनों में लगा है और जेंडर वाला सिर्फ एक में लगा हुआ, दोनों में। तो हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर वही ऑप्शन इस पर क्लिक करिए, ऑप्शन में जाइए, स्लाइसर सेटिंग या रिपोर्ट रिपोर्ट कनेक्शन में जाकर के यहाँ पर दोनों प्योर टेबल से कनेक्ट हो गए। अब देखिए दोनों कनेक्ट, दोनों में चेंज होगा। ये देखिए मेल फीमेल, ठीक है, फॉर ऑल। आ रहा है समझ में किस रीजन में कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर छोटा सा आपको हमने डैशबोर्ड भी बनाना बताया और इसकी विस्तृत जानकारी जब हम पिवोट टेबल और चार्ट्स, पिवोट चार्ट्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में कैसे बनता है और सारी चीज़ें पिवोट चार्ट्स को सीखेंगे तो हम उसमें सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, लेक्चर 4, जिसमें हम लोगों ने सीखा शॉर्टिंग, फिल्टर, स्लाइसर और स्लाइसर्स का यूज पिवोट टेबल में। बहुत ही यूज़फुल और अच्छा लेक्चर था। इसमें हम लोगों ने टेबल बनाना भी सीखा, बहुत ही अच्छा लेक्चर था और आप लोग हमारे साथ यहाँ आखिरी तक इसको देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। यही आपसे मैं सपोर्ट चाहता हूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।